तेरा जहाँ तुम लगाए हुए हो। शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे, शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे। आता है चंद्रमा सर पे तेरे, आता है चंद्रमा सर पे तेरे। सर्पों की माला गले में तेरे, सर्पों की माला गले में तेरे। शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे, शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे। कितना सुंदर है जटाओं का घेरा, कितना सुंदर है जटाओं का घेरा, कितना सुंदर है जटाओं का घेरा। कितना सुंदर है जटाओं का घेरा। गंगा जहाँ तुम समाये हुए हो, गंगा जहाँ तुम समाये हुए हो। शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे, शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे। आता है चंद्रमा सर पे तेरे, आता है चंद्रमा सर पे तेरे। सर्पों की माला गले में तेरे, सर्पों की माला गले में तेरे। शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे, शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे। कितना सुंदर है त्रिशूल तुम्हारा, कितना सुंदर है त्रिशूल तुम्हारा, कितना सुंदर है त्रिशूल तुम्हारा, कितना सुंदर है त्रिशूल तुम्हारा। डमरू जहाँ तुम लटकाए हुए हो, डमरू जहाँ तुम लटकाए हुए हो। शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे, शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे। आता है चंद्रमा सर पे तेरे, आता है चंद्रमा सर पे तेरे। सर्पों की माला गले में तेरे, सर्पों की माला गले में तेरे। शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे, शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे। कितना सुंदर है बाघंबर तुम्हारा, कितना सुंदर है बाघंबर तुम्हारा, कितना सुंदर है बाघंबर तुम्हारा। कितना सुंदर है बाघंबर तुम्हारा। अरे धूनी जहाँ तुम लगाए हुए हो, धूनी जहाँ तुम लगाए हुए हो। शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे, भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ मेरे। आता है चंद्रमा सर पे तेरे, आता है चंद्रमा
बिठाए हुए हो, गोदी में जिनको बिठाए हुए हो। शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे, शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे। आधा है चंद्रमा सर पे तेरे, आधा है चंद्रमा सर पे तेरे। सरकों के माला गले में तेरे। शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे। शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे। शिव शंभु मेरे भोलेनाथ मेरे। शिव शंभु मेरे भोलेनाथ। हर 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 महादेव। परम मंगलमय भगवत स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत लागे रे लगन, लागे लागे रे लगन, लागे लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। इसकी लागे रे लगन उसका दिया तो जलेगा तूफान में। उसके लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। उसके लागे रे लगन भगवान में। उसका दिया तो जलेगा तूफान में। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बातें हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल है। इसकी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। ओ जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। काहे को तू भूल के बैठा, भज ले श्री भगवान रे। काहे काहे को को तू भूल के बैठा, भज ले श्री भगवान रे। मन में अपने राम बसा ले, पहुँच जाएगा धाम रे। मन में अपने राम बसा ले, पहुँच जाएगा धाम रे। इसकी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन हरि बोल। भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। इसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। जिसकी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन, लागी
राधे श्याम। कान में मंत्र कह दिया नारद जी ने, 12 अक्षर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नियम बनाया, 3 दिन 3 रात तक लगातार, यानी कि 3 घंटे के बाद 3 दिन 3 रात लगातार 72 घंटे जब एक ही अवस्था में बैठे हुए हैं। बिल्कुल चेला किसका है? नारद जी का। अब गुरु इतने समर्थवान हैं तो चेला कैसे? तो नियम बनाया, बैठे, पहले 1 महीने तक नियम, 3 दिन 3 रात लगातार जाप, और उसके बाद उठते हैं और थोड़ा फल खाते हैं और फिर बैठ जाते हैं और गाते हैं क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभो नंदनाय। वासुदेवाय प्रभो नंदनाय। ओम नमो, जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। अब दूसरा महीना शुरू, और जब दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो नियम और सख्त हो गए। दूसरे महीने में क्या किया? 6 दिन 6 रात, अर्थात 144 घंटे तक, यानी 6 दिन 6 रात लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, इस मंत्र का जाप करते हैं। और 6 दिन के बाद उठते हैं तो जरा थोड़ा सा क्या करते हैं? सूखी सूखी जो पत्तियां हैं उनको थोड़ा चबा करके और तुरंत बैठ जाते हैं और गाते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभो नंदनाय। वासुदेवाय प्रभो नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु गोपी वल्लभाय। वासुदेवाय प्रभु गोपी वल्लभाय। ओम नमो, जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा करते करते 2 महीने बीत गए। अब तीसरा महीना जब शुरू हुआ तो 9 दिन और 9 रात तक लगातार जाप करते हैं, और फिर 9 दिन के बाद थोड़ा जमुना जी का जल पीते हैं और बैठ जाते हैं। कुछ नहीं, ना फल का आहार, ना कोई घास पत्ती, कुछ नहीं, केवल जल पीते हैं। गला सूख गया है, बस जल पी करके बैठते हैं और गाते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु गोपी वल्लभाय। वासुदेवाय प्रभु गोपी वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा करते करते 3 महीने बीत गए। अब चौथे मास में क्या करते हैं? 12 दिन तक लगातार
जाप करते हैं और 12 दिन के बाद श्वास लेते हैं, केवल श्वास, यानी 12 दिन तक श्वास के बिना काम चल रहा है, श्वास ही नहीं लेते 12 दिन तक। 12 दिन के बाद केवल श्वास लेते हैं, वायु का आहार करते हैं, यानी हवा खाते हैं सिर्फ, बस थोड़ा। वायु रुक गई, देवताओं की श्वास लेना मुश्किल हो गया और देवता लोग, त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। देवता अब हरि की शरण में, सारे देवता मिलकर के गए भगवान की शरण में, प्रभु हमको बचाओ। बोले किससे? बोले नैवम विदामो भगवान प्राण रोधम, हमें नहीं पता हमारी प्राण वायु कौन रोक रहा है, कौन खींच रहा है, हमारी रक्षा करो प्रभु। भगवान बोले डरो मत। और जैसे ही उन्होंने देखा कि उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव की आत्मा मुझ में इतनी समर्पित हो गई है कि आज उसकी प्राण वायु व्यष्टि से समिष्टि में प्रणीत हो गई है, घबराओ मत तुम, देवताओं तुम यहीं ठहरो, मैं उसके दर्शन करके आता हूं। कभी सुना आपने ऐसे? हा? सुखदेव जी कहते हैं परिचित कर लो उस दिव्य छटा के दर्शन। ऐसा तो हमने कई बार सुना कि माना आप मंदिर जा रहे हैं और कोई मेहमान आए, बहन जी आप यहाँ बैठो, 2 मिनट में आए, मंदिर से मत्था टेक के आए मैं 2 मिनट। लेकिन आज पहली बार सुनने को मिल रहा है कि भगवान कहते हैं कि देवताओं तुम यहीं बैठे रहो, ठहरो, मैं उसके दर्शन करके आता हूँ। और भगवान उसी वक्त शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित होकर के गरुड़ पर आरूढ़ होकर के दौड़ पड़े मधुबन की ओर। आज भगवान ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं, उसके दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े हैं मधुबन की ओर। और जैसे ही मधुबन में जाते हैं, ध्रुव के सामने भगवान खड़े हो जाते हैं दर्शन देने की करने के लिए। लेकिन ध्रुव तो आंखें ना खोले, आंखें नहीं खोले तो भगवान ने सोचा ये तो आंखें नहीं खोल रहा, ये मुझे देख नहीं पा रहा। और देखा ध्यान लगा के कि इसने तो जो मेरी छवि है, मेरी जो झांकी है, इसी को अपने हृदय से चिपका रखा है। तो भगवान ने ध्रुव के हृदय से वो छवि निकाली बाहर। और जब अंदर भगवान को अपने हृदय में नहीं पाया तो छटपटा करके जब नेत्र खोले तो वही हृदय में बसी हुई छवि सामने साक्षात मूर्त रूप में खड़ी है। और जैसे भगवान को देखा तो स्मरण आया, हो भगवान तो आए हैं, लेकिन न तो माँ ने मुझे बताया और न मेरे प्रभु मेरे गुरुदेव भगवान नारद जी ने बताया कि जब भगवान मिलेंगे, प्रकट होंगे, तो मुझे क्या करना चाहिए। अब माना आपके सामने भगवान आ जाए, क्या कर लोगे आप? भाई चलो कोई पंडित जी आ जाएं तो आप पानी पिलाएंगे, आसन के लिए बैठो बैठो, और भोजन के लिए पूछेंगे। और भगवान मिल जाए तब क्या करोगे? ऐसे ही बोलोगे बैठो महाराज। भगवान बोल रहे हैं कि भैया और भी काम है। तो भगवान ने उस बालक ध्रुव के हृदय का भाव समझा। अब वो बालक कभी स्कूल नहीं गया, पढ़ा लिखा नहीं है, 5 वर्ष का है। तो भगवान ने अपना शंख उसके कपोल से छुआया, गालों से लगाया, और गाल से शंख छुआते ही कंठ से भागवती गंगा बहने लगी, वेदों के श्लोक निकलने लगे। और ध्रुव जी ने बहुत सुंदर स्तुति भगवान की और कहते हैं महाराज, हे प्रभु आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। आप केवल वाणी के ही प्रदाता नहीं हैं, बल्कि मेरी सारी इंद्रियों में जो शक्तियां हैं उनके जो प्रदाता हैं वो भी आप ही हैं। आपको प्रभु मेरा सत सत प्रणाम। मेरे शरीर में जो भी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, वो सब
आप ही उसके प्रदाता हैं। आपका जो शरीर है, हम सबका जो शरीर है, वो जड़ भी है और चेतन भी है। तो आपके हाथ में क्या है? बोले हमारे हाथ में केवल कर्म है। तो बोले फल किसके हाथ में? बोले फल भगवान के हाथ में। अब कोई बोले कि मैंने जो है अभी थोड़ा सा बो दे और ले जाए थोड़ा कण की जमीन में मैंने बो दिए और मुझे अभी फल चाहिए, मैंने कणक बीज दी ना तो तुरंत मेरे को फल चाहिए, तो मिल जाएंगे? नहीं। कब मिलेंगे? समय पर। ऐसे ही हमारा अधिकार केवल कर्म पे है। आप अपने ही देख लीजिए, आपने भोजन बनाया, भोजन किया, गले से नीचे गया, आपके अधिकार से बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि अब आपके अधिकार क्षेत्र में वो नहीं है। क्योंकि आपका हार्ट क्या आपकी मर्जी से चल रहा है? बताइए, आपका अपना शरीर है ना, क्या वो आपकी मर्जी से चल रहा है? नहीं चल रहा ना। आपकी किडनी आपके हिसाब से काम कर रही है, तुम्हारी मर्जी से चल रही है वो। आपका लीवर, आपके कान आपकी मर्जी से सुन रहे हैं, कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपके कंट्रोल में केवल एक ही है, वो है कर्म। और कर्म जिसने कर लिए बस उसको ही आगे की सदगति प्राप्त होती है। यदि जन्म दोबारा मिलेगा तो अच्छे कुल में मिलता है, अच्छे विचारों से मिलता है, पर उसके लिए पूंजी अभी से बनानी पड़ेगी ना। वहां जाके पूंजी नहीं बनती है, वहां तो धुलाई होती है। इसलिए मान लीजिए आपको स्वर्ग मिल गया, तो स्वर्ग में क्या करेंगे? आप भोग भोगेंगे, मौज करेंगे, आना तो फिर यहीं पड़ेगा। और यहीं से ही रास्ते निकलते हैं, नीचे के ऊपर के चारों तरफ, चारों लोकों के, तीनों लोकों के, 14 भुवनों के जो भी मार्ग है वो इसी मृत्यु लोक से निकलता है। तो बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोले प्रभु आपके मिलने के बाद क्या शेष रहता है? बोले बेटा मेरे मिलने के बाद शेष तो कुछ नहीं रहता है, लेकिन जिस भाव से, जिस उद्देश्य से तुम मुझे प्राप्त हुए हैं, मैं तुम्हें प्राप्त हुआ हूं, पहले उस उद्देश्य को पूरा कर लो। उद्देश्य क्या था? राजगद्दी का चक्कर था। सौतेली मां के वचनों ने इतना झकझोर कर दिया था कि उस राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए ही तो जंगल में गए थे, चाहे वो बालक थे, पर जो सौतेली मां के वचन थे वो वहां तक पहुंचा दिया। और भगवान ने कहा जाओ बेटा 36,000 वर्ष तक तुम अपने पिता की गद्दी में बैठ करके राज करो और फिर उसके बाद आओ हमारे लोक में। और वैसे ही हुआ। भगवान अंतर ध्यान हुए। इधर नारद जी ने उत्तानपाद के पास दौड़ लगाई। उत्तानपाद, जानते हो उत्तानपाद का मतलब क्या होता है? जिसके पांव ऊपर हो और सिर नीचे हो। देखा कभी आपने ऐसा? लेकिन जब हम सब माँ के गर्भ में थे तो ऐसे थे, पांव ऊपर और सिर उत्तान, ऊपर जिसके पांव है, नीचे जिसका सिर है, वो है उत्तानपाद। तो उत्तानपाद केवल वही नहीं है, हम सब उत्तानपाद हैं। कोई एक आदि होता उल्टा पैदावाद, बाकी सब उत्तानपाद ही पैदा होते हैं। तो ध्रुव जी को लगा कि अब जैसे किसी ने मेरे को ठग दिया हो, मेरी बुद्धि जैसे देवताओं ने कोई ठग ली हो, अब भगवान के मिलने के बाद मैं गद्दी में बैठूंगा। अरे राजा की गद्दी में मैं अगर गद्दी में बैठूंगा तो सब थोड़ी मेरे से प्रजा खुश होगी। अरे वो तो राम जी से नहीं खुश हुई, तो वहां भी एक धोबी ने एक चक्कर डाल ही दिया फिर भी। पर क्या करें, भगवान का आदेश है तो करना पड़ेगा। नारद जी ने उत्तानपाद के बाद दौड़ लगाई। बोले हे उत्तानपाद, जिस परम पिता परमेश्वर को बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा
योगी मुनिंद्र नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो तुम्हारे 5 वर्ष के बालक ने प्राप्त कर दिए हैं। और तुरंत सुनीति को भी बुलाया, सुरुचि को भी साथ लेकर के सोने की थाल सजा करके आज अपने पुत्र की आरती उतारने के लिए द्वार पर खड़े हैं। जैसे प्रहलाद जी, जैसे ध्रुव जी आए, आरती उतारी गई, उसी वक्त राज तिलक हो गया। सब आज कृपा कर रहे हैं ध्रुव पे। क्यों? क्योंकि आज प्रभु की कृपा हो गई है, और जिस पे प्रभु की कृपा होती है उसके ऊपर सब कृपा करते हैं। और जब भगवान की कृपा कम हो जाती है तो अपने ही पराया हो जाते हैं, अपने ही बेटे बड़ा कहना नहीं मानते। तो जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, आप पर कृपा करे सब कोई, आप पर कृपा करे सब को। भजन करने के लिए दोनों उत्कल और वत्सल, इनके छोटे भाई उत्तम का एक बार यक्षों के साथ में झगड़ा हो गया और मारा गया। सौतेली माँ अपने बच्चे को ढूंढने निकली तो जंगल में दावा अग्नि में जल करके भस्म हो गई। जब ध्रुव जी महाराज को ये सब पता लगा तो उन्होंने सैकड़ों यक्षों का वध किया। और मनु महाराज तब प्रकट हुए, बोले बेटा ध्रुव, यक्षों ने तुम्हारे एक भाई को मारा, तुमने तो इनके सैकड़ों को मार दिया है। भगवत भक्तों का ये मार्ग नहीं है, भक्ति करने वालों का झगड़े में प्रेम नहीं होना चाहिए बेटा। और झगड़ा शांत करवाया। ध्रुव जी ने यक्ष राज कुबेर से क्षमा मांगी और उसके बाद युद्ध समाप्त हुआ। सत्ता का भार अपने पुत्र उत्कल को सौंपा और स्वयं संतों के साथ बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। 36,000 वर्ष जब पूरे हुए तो विमान प्रकट हुआ। पार्षदों ने कहा भैया ध्रुव चलो, समय पूरा हो गया। ध्रुव जी अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आए और जैसे ही विमान की ओर बढ़ने लगे तो मृत्युदेव प्रकट हो गए और बोले महाराज, मृत्यु ने कहा महाराज ये मृत्यु लोक है, कहाँ जा रहे हो, तनिक हमें भी तो देख लो, यहाँ कोई ऐसा नहीं जाता है, यहाँ से तो कोई भी जाए तो मर के ही जाता है महाराज है। तो उसके बाद ध्रुव जी बोले इधर आओ। और जैसे मृत्यु आई, मृत्युदेव आया तो एक पांव उसके खोपड़ी में रखा, सिर पे रखा और दूसरा पांव सीधे विमान में रखा और विमान में चढ़ गए और विमान उड़ गया। सशरीर चल पड़े ध्रुव जी और थोड़ी दूर जाने के बाद कुछ उदास हो गए। तो पार्षदों ने पूछा, नारायण के पार्षदों ने पूछा, ध्रुव जी जिस लोक में जाने के लिए बड़े बड़े देवी देवता उत्कंठित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, हर्षित होते हैं, बड़े गर्वित होते हैं, आप उस लोक में जा रहे हैं और फिर भी कुछ मुरझाए हुए लग रहे हो, क्या बात है? बोले भैया क्या बताऊं, जिस माँ ने जन्म दिया है वो माँ पीछे रह गई है। बोले नहीं नहीं, जिस माँ ने तुम जैसे को बालक को जन्म दिया हो वो माँ कैसे पीछे रह सकती है? वो देखो आगे वाले विमान में तुम्हारी माँ बैठी है। और जब माँ को देखा आगे वाले विमान में तब जाके ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए। और आज भी ध्रुवलोक में ध्रुव तारा बन करके सभी का कल्याण कर रहे हैं। सुबह उठना कभी 5 बजे और देखना चमक रहा होता है यहाँ पर। रोज दर्शन किया करो, सौभाग्य बढ़ता है, भाग्य खुलता है। ध्रुव जी को ऐसा आशीर्वाद दिया। और उसके बाद आगे की बहुत सारी कथाएं हैं, शायद समय हो गया है। और अब ठीक कल 12 बजे पुनः हम कथा में आएंगे। तो आप सभी लोग संकीर्तन करते हुए भैया लोग आरती की तैयारी करेंगे। ओ गाते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे। आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। गिरिधर तेरा पुण्य बिहारी तेरा आरती गाओ।
जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने